नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में स्वास्थ्य संदेश में। भोजन का समय, कौन से टाइम में भोजन करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, तो ये रूटीन, ये हमारे शरीर में जो भी हम भोजन करते हैं उसकी मर्यादा क्या होनी चाहिए, तो ये पूरा डिटेल्स आज मैं ये वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे कि हर दिन हम भोजन करते हैं लगभग 3 से 4 टाइम। सुबह ब्रेकफास्ट के समय पे, दोपहर में, लंच में, इवनिंग के टाइम हल्का फुल्का स्नैक्स लेते हैं और रात्रि का हम भोजन करते हैं। तो हमारे जितने भी शरीर में ऊर्जा चाहिए, तो उस ऊर्जा मिलने के लिए हम भोजन करते हैं। तो भोजन डाइजेस्ट करने के लिए जो हमारे शरीर में अग्नि फायर होता है, यानी पित्त होता है, एसिड होता है, तो जब भी हमारी अग्नि तेज हो जाती है तब हमें भूख लगती है। तो हमारा भोजन कैसा रहता है कि जितनी हमारी कैपेसिटी है हम उससे भी दुगना तिगना खाते हैं। तो जितनी हमारी भूख है उस भूख में से 75% ही आपको भोजन करना है। जब तक हम भोजन करते हैं यानी खाते जाते हैं, जब पेट भर जाता है तब हमारे मस्तिष्क में वो संदेश पहुंच जाता है, तब तक हम बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं। तो हमें जितनी भी अपनी भूख है उसमें सिर्फ 75% ही अपना भोजन करना चाहिए। तो जो भी हमारे शरीर में जो पित्त है वो एसिड अपना काम जल्दी से जल्दी करेगा और खाना भोजन जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर हम ज़्यादा भोजन करते हैं तो एसिड पूरा दब जाता है, तो खाना डाइजेस्ट नहीं होता, खाना हमारे पेट में ही ज़्यादा समय होता है। फिर फैट्स बढ़ना, वेट बढ़ना, हर प्रॉब्लम्स इंसान को फिर पेट से चालू हो जाती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि सूर्यास्त के पहले भोजन करना ज़रूरी है। अगर हमारी लाइफस्टाइल बहुत बिगड़ी हुई है तो हमें कोशिश यही करनी है कि सूर्यास्त से पहले हमें भोजन करना है, ताकि 12 से 13 घंटा वो भोजन हमारे पेट में जब रहेगा तो वो जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाएगा। या शरीर में जो भी फैट्स है, जो भी वेट बढ़ता है या जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, वो हमारे शरीर में ऐसे कोई भी प्रॉब्लम्स हमें क्रिएट नहीं हो जाएंगे। तो भोजन करने का समय फिक्स होना चाहिए। जैसे अगर आप सुबह उठते हो 5 बजे, तो सुबह आपका नाश्ते का समय 7, साढ़े 7, 8 के पहले होना चाहिए। तो उसी टाइम एक फिक्स टाइम होना चाहिए कि आपको उसी टाइम आपका ब्रेकफास्ट करना चाहिए। दोपहर का भोजन आप 12, 1, 2 के बीच में कर सकते हो, लेकिन टाइम फिक्स करो, उसी टाइम में आप भोजन करो। शाम का स्नैक्स आप 5 बजे ले सकते हो, 5:30 बजे, 6 बजे ले सकते हो, 4 बजे भी ले सकते हो, लेकिन टाइम आपका फिक्स करो। और रात्रि का भोजन सूर्यास्त के पहले आपको भोजन करना है, यानी वो खाना जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा और बीमारियां जल्दी से जल्दी दूर हो जाएगी। तो कितनी भी बड़ी बीमारी है वो आपकी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी। सालों साल प्रॉब्लम्स है वो भी आपके जल्दी से जल्दी भोजन से ही जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी। तो भोजन सही करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे शरीर में जो भी रोग है, जो भी बीमारियां हैं, जो भी प्रॉब्लम है, हम सिर्फ भोजन ठीक करके ये सारे प्रॉब्लम्स हम दूर कर सकते हैं। भोजन सही तरीके से करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप सुबह ब्रेकफास्ट में
स्प्राउट्स लेना बहुत ज़रूरी है। किसी भी बीज को आप एक दिन भिगा के उसको एक दिन कपड़े में रख के उसको अंकुर आ जाएंगे, तो वो अंकुर आए हुए बीज आपके हमेशा ब्रेकफास्ट में, दोपहर में, लंच में भी आप रख सकते हैं। तो नाश्ते में स्प्राउट्स खाने हैं, ड्राई फ्रूट्स खाने हैं। ड्राई फ्रूट्स में आप बादाम खा सकते हो, अंजीर खा सकते हो, किशमिश खा सकते हो, अखरोट खा सकते हो, खजूर खा सकते हो। ये सारी चीज़ें आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हो। बॉयल एप्पल खा सकते हो, बॉयल टोमेटो खा सकते हो। उसके बाद जूस ले सकते हो, लौकी का जूस ले सकते हो, पेठा का जूस ले सकते हो, फ्रूट जूस ले सकते हो। तो सही तरीके से, यानी कम भोजन में आपको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, यानी ऊर्जा ज़्यादा मिलेगी। तो दिन भर हम जो एनर्जेटिक हमें रहना चाहिए, तो ये भोजन से हम पूरे दिन भर हमारे शरीर में ऊर्जा रहेगी। कोई भी थकान नहीं आएगा। थकान आएगा तो इंसान सो जाता है, सो गया तो इंसान आलसी बन जाता है, आलस हो जाता है। तो थकना नहीं है, तो भोजन भी सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। दोपहर में आप दोपहर के भोजन में आप रोटी ले सकते हो, सब्जियां ले सकते हो, हरी सब्जियां ले सकते हो, वेजिटेबल्स की सब्जियां ले सकते हो, सूप ले सकते हो। तो ऐसा आपका दोपहर का भी भोजन होना चाहिए। भोजन के साथ आप छाछ भी ले सकते हो। 5-10 मिनट गैप रखे, भोजन के बाद 5-10 मिनट गैप रखे आप छाछ भी ले सकते हो। सुबह के टाइम में दही सबसे अच्छी है। सुबह दही, दोपहर में छाछ और रात को दूध रात को अगर पीते हो तो हल्का सा गुड़ डाल देना उसमें, और हल्दी पाउडर उसका इस्तेमाल कर लेना। नींद भी अच्छा आ जाएगी और रोग भी दूर हो जाएंगे। तो सुबह दही खाना है ब्रेकफास्ट में, दोपहर लंच में छाछ पीना है। जिनको एसिडिटी के प्रॉब्लम्स हैं तो छाछ में आप जीरा पाउडर, धनिया पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, सौंफ पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, हल्का सा आप सेंधा नमक भी डाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें को आपके डेली रूटीन में आप इजीली कर सकते हो। शाम को आप स्नैक्स में फ्रूट्स खा सकते हो, मखाना खा सकते हो, ब्लैक चना खा सकते हो रोस्ट करते हुए। मखाना रोस्ट करो घी में, फाइबर्स भी बढ़ जाएंगे शरीर में। चना खाओ, खून साफ हो जाएगा शरीर में। अगर खून साफ हो जाए, ब्लड सर्कुलेट भी अच्छे से हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा शरीर है, ये हमारा यंत्र है। अगर आप इस यंत्र को अच्छा भोजन देंगे तभी ये शरीर अच्छे से चलेगा। अगर इसके अंदर आप गलत भोजन खाओगे तो ये हमारे जो भी ऑर्गन्स है या जो भी हमारे शरीर के यंत्र है, ये सारे हमारे बिगड़ जाएंगे। तो भोजन का सही टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, और सही टाइम पे सोना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सूर्यास्त के पहले भोजन करते हो तो आप 9, साढ़े 9, 10 बजे ही सो जाएंगे। और जल्दी उठना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे पंछियाँ हो गए, पक्षी हो गए, प्राणी हो गए, सुबह 4 बजे उठते हैं, तो हमें भी 4 बजे ही उठना बहुत ज़रूरी है। तो आधे रोग तो हमारे ऐसे ही ठीक हो जाएंगे 4 बजे उठने से। अगर आप योगा करते हो तो आधे रोग योगा से ठीक हो जाएंगे। भोजन तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। तो भोजन, कोई भी व्यक्ति को कोई भी रोग है तो अगर 3 महीना ये भोजन पद्धति अगर आप अपनाओगे तो आपकी हर बीमारी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी। जिनको स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, माइग्रेन है, हेडेक के प्रॉब्लम है, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, अल्सर, जिनको शरीर में पेन है, आँखों के प्रॉब्लम्स है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये सारे प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी आपके भोजन से ही जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो भोजन सही तरीके से खाना और सही टाइम में खाना, इसकी एक प्लानिंग करना है, और यही प्लानिंग से आपको ये सारा भोजन करना है।
तो आपका भोजन क्या करना चाहिए, उसके लिए आप हमसे जुड़े रह सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। तो आने वाले हम वीडियो में जैसे डायबिटीज़ में क्या खाना है, ब्लड प्रेशर में क्या खाना है, किडनी के प्रॉब्लम से यानी क्रिएटाइन बढ़ा है तो उसमें क्या खाना है, लीवर के प्रॉब्लम में यानी बिलीरुबिन बढ़ा है उसमें क्या करना है, उसमें क्या खाना है, तो हर बीमारी के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप ये वीडियो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों से शेयर कर लेना, बेल आइकन बटन प्रेस कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा ये जानकारी लोगों तक पहुंचानी ज़रूरी है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना। तो गलत भोजन की वजह से हमें ये सारे प्रॉब्लम्स अभी हो रहे हैं। तो हमारा जो भी लाइफस्टाइल है उसे सुधारना बहुत ज़रूरी है। ओम जी, प्रणाम।